I was going to rate this book 3 stars, but just because of those last 3 pages, I'm going to rate it 4.5 stars. If you are just getting into reading and want something simple but gripping, I think My Husband's Wife is a perfect choice for that. This is one of those books which are very simple to read but still keeps you hooked, similar to Housemaid. Hello guys and welcome back to my channel, and I read the best selling books and tell you if they are actually worth your time. And today we are going to talk about My Husband's Wife without any spoilers, so let's get started. The story follows a couple, but it's not just their marriage. There are secrets, past decisions, and different perspectives that come together, and that's what makes it interesting. Now, what I like most. First is story. The story is very much simple yet very much interesting. Overall plot is very good, and how this is built up and how secrets are revealed slowly, that is also very much interesting. Like आप लोग को पता है कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप लास्ट के 3 पेज में बिल्कुल कंक्लूड कर दो, और मतलब ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, और मुझे चाहिए कि धीरे धीरे करके चीज़ें रिवील होनी चाहिए. तो यहाँ पे होती हैं. विद एवरी चैप्टर देयर इज समथिंग गेटिंग रिवील्ड एंड you are trying to connect dots. Also, the story is very much simple, and that makes it beginner friendly, because इवन दो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, पास्ट की टाइमलाइन भी इन्वॉल्व है, ये बिल्कुल भी मैसी नहीं है पढ़ने में. मुझे समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. एंड मैंने वर्किंग डे पे मैं इसको पढ़ रही थी, तो उस टाइम पे आई रियली वॉन्ट बुक जिसमें मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़े. एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज वेरी ईजी. इवन दो बिटवीन द ब्रेक्स मैंने पढ़ लिया था, तो इट वॉज दैट काइंड ऑफ बुक, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से लिखी गई है. इवन दो देयर आर वेरी मैनी कैरेक्टर्स, बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मुझे उसका नाम नहीं याद हो रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे वो नहीं समझ आ रहा. नाम भी बहुत सिंपल है कैरेक्टर्स के, और ओवरऑल उनके बारे में जो भी बताया जा रहा है ना, वो भी बहुत सिंपल है. तो डॉट्स कनेक्ट करना बहुत ईजी है. एंड और अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते हो तो देयर इज़ हाई चांस कि आप कुछ गैस कर लो, बिकॉज मैंने भी कुछ तो गैस कर ही लिया था, कुछ नहीं कर पाई थी. ऑफकोर्स दैट्स वाई बुक बहुत अच्छी है, बट फिर भी आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, आप बोर नहीं होने वाले हो. ऐसा भी नहीं है कि स्टोरी बिल्डअप हो रही है और स्टार्टिंग के 50-60 पेजेस स्लो है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. स्टोरी बिल्कुल भी बिल्डअप एकदम स्टार्टिंग से ही हो रही थी, एंड इट इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग टू रीड. और बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि पहले के पेज से ही एकदम सेम ही वो टेंशन बिल्ड हो गई और एकदम एंडिंग तक हुई है. ऐसा नहीं है कि मैंने 50 पेज बोर होके पढ़े, बिल्कुल भी नहीं. फर्स्ट पेज से इट वॉज वेरी मच इंटरेस्टिंग टू रीड. सेकेंड इज द कैरेक्टर्स आर वेरी ब्यूटिफुली रिटर्न, और सबके सब इतने स्मार्ट है, कोई भी वहाँ पे डम नहीं खेल रहा है, और सब में बहुत ज़्यादा दिमाग है और सब बहुत अच्छे से अपना दिमाग लगा रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड. ऐसा नहीं है कि एक ही स्मार्ट कैरेक्टर और उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, नहीं, सबके सब बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. जो फीमेल कैरेक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड पता नहीं क्या, एक बहुत ज़्यादा क्यूट भी है ये बुक, बिकॉज जो कन्वर्सेशन है ना, जो कुछ कैरेक्टर्स के बीच में, दे आर वेरी क्यूट टू रीड एज वेल. इवन दो वहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी मच क्यूट, एंड यू विल गेट दिस फ्रेश वाइब वाइल रीडिंग दिस बुक. ऐसा नहीं है कि आप मर्डर मिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एकदम क्रीपी ही है. इट इज़ नॉट दैट क्रीपी. आई हैव रेड क्रीपी बुक्स एज वेल. इट इज़ नॉट दैट क्रीपी. इट इज़ क्यूट, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ कीपिंग यू हुक्ड. लाइक आपको पता है कि आपको पता चल रहा है कि आगे कुछ होने वाला है, एंड मीन वाइल आप इतना ज़्यादा लॉस्ट हो दो लोगों की कन्वर्सेशन में. तो इट वॉज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वाइब, एंड टू बी ऑनेस्ट, अब मैंने ये बुक ख़त्म करी थी, आई गॉट द फीलिंग विच वॉज सेम जब मैंने हाउसमेट ख़त्म करी थी. लाइक दैट सिंपल बुक पढ़ने में जो आपको मज़ा आता है ना, आपको पता है कि धीरे धीरे करके कुछ होने वाला है और आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो इट वॉज ऑफ सिमिलर काइंड. थर्ड इज़ द एंडिंग. आई लव द एंडिंग ऑफ दिस बुक. आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप सबको डाउट कर लोगे और आप उस कैरेक्टर को डाउट नहीं करोगे. इट इज़ दैट काइंड ऑफ एंडिंग, और मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वो आखिरी के 3 पेज दिए कि मैं एक्सप्लेन करूँगी मेरी एंडिंग को. वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज अगर वो आखिरी के 3 पेज नहीं होते तो ये बुक मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती. बट द प्रोसेस वॉज ऑल्सो वेरी गुड, बट एंडिंग इज़ लाइक चेरी ऑन टॉप. बहुत ही अच्छी एंडिंग थी. एंडिंग के बाद मैं 5 मिनट से बैठी रही कि आई डाउटेड एवरी सिंगल वन एक्सेप्ट दिस कैरेक्टर, और उसी ने कांड करा था आखिरी में. बट इट इज़ जस्ट पार्ट ऑफ रीडिंग. तब आप थ्रिलर पढ़ रहे हो तो आपके साथ ऐसा ही होता है, आपको लगता है आपने पता कर लिया, बट नहीं पता करा होता है कुछ भी. बट इवन तो मैंने कुछ गैस करा था, बट एंडिंग सरप्राइज्ड मी. बिकॉज ऑफ दैट एंडिंग, दिस इज अ 4.5 स्टार बुक. आई एम टेलिंग यू शुड रीड इट. आई फील एवरीवन कैन रीड इट, बट अगर आप बिगनर हो और
और अगर आप रीडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, आप बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको फिक्शन या थ्रिलर्स में कुछ भी पढ़ना है, देन आई थिंक ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्टार्ट करने का, बिकॉज इसमें लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल है और इस चैप्टर्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ईजी हो जाता है पढ़ना। इफ़ यू आर इन अ रीडिंग स्लम्प और बाहर निकालना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू हेल्प। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड बुक है ना, तो आप इसे बहुत जल्दी ख़त्म करोगे, तो इसीलिए वो हेल्प कर सकती है। नाउ हु शुड नॉट रीड इट? ऑनेस्टली मैं चाहूँगी कि सब लोग पढ़ो, बट अगर आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बुक पढ़ते हो तो आप हो सकता है कि आप ट्विस्ट गेस कर लो। मैंने भी थोड़ा बहुत कर ही लिया था, तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे यार बहुत ज़्यादा सिंपल थी, कि कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो गई। बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम कॉम्प्लेक्स बुक पढ़ भी रहे होते हैं, हमें कभी कभी सिंपल बुक्स की ज़रूरत भी होती है जहाँ पे हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, तो भी आप पढ़ सकते हो। बट आई फील कि अगर बहुत ज़्यादा एडवांस रीडर हो तो हो सकता है थोड़ी सी सिंपल लगे, तो देन आप अपनी चॉइस के हिसाब से देख लो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो अदरवाइज इट्स ओके। Overall, the vibe of this book is very cute and very refreshing, at the same time very much interesting as well, and it is beginner friendly. So if you are willing to start your reading journey, I think you can start from here, and if you want to read something light, then also you guys can read it. So that's it for this video, guys. I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है then please like it, share it with your friends and subscribe to my channel. And also अगर ऐसी कोई बुक है जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं रिव्यू करूँ, तो उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो दैट हैव यू रेड दिस बुक? अगर पढ़ी है तो बताइएगा कैसी लगी, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू रीड इट देन ऑल्सो अपने जो भी थॉट्स है वो शेयर ज़रूर करेगा। आई एम विलिंग टू रीड देम। एंड विद दैट, बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video. Bye.